हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, क्लास 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा का क्वेश्चन नंबर 13 है। मैं क्वेश्चन नंबर 12 तक ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये लास्ट में पार्ट होगा इसका, और मैं इसे आज अपलोड ही करूँगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने इसे अपलोड ही नहीं किया इस क्वेश्चन को। पर लास्ट में क्वेश्चन रह गया था, तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे आसपास में बहुत शोर हो रहा है, तो उस पर ध्यान मत देना। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे इसे पहले पढ़ेंगे हम। किसी तांबे के चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो, हम आपको कई बार समझा चुके हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कितनी, जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई हो आपको, तो वहाँ पर एन से डिनोट करना उसे, एन से, ऐसे स्मॉल एन से। कितना है 8.5, 8.5 गुणे 10 की पावर 28 है। अब लिखो इसमें 3 मीटर लंबे। देखो लंबे यानी लंबाई कितनी है यहाँ पर 3 मीटर। एक्चुअली ये 3 मीटर दिया गया है हमको, अगर सेंटीमीटर में होता तो हम इसे मीटर में बदलते, लेकिन हमें ऑलरेडी ये मीटर में दिया गया है, इसलिए हम इसे मीटर में नहीं बदलेंगे। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अफवाह करने में कितना समय लगेगा। कितना समय यानी टी आपसे कहा गया है कि टी आप ज्ञात करो। समझ में आ रहा है ये चीज़ आपको? इसमें कहा गया है कितना समय, हमें मतलब टी ज्ञात करना है। यदि तार का अनुप्रस्थ काट का 2.0 गुणा 10 की घात 6 मीटर स्क्वायर है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है 2 गुणा 10 की पावर 6, यानी ए आपको कितना दिया गया है 2। ये चीज़ आपको समझ में आई कि ए का मान दिया गया है। देखो कैसे पता करते, देखो क्षेत्रफल का मात्रक होता मीटर स्क्वायर, तो हम समझ जाएंगे ये ए की वैल्यू दी गई है कितनी है 2 गुणा 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें लिखा है इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है, यानी इसमें आई भी हमें कितना दिया गया है 3 एम्पियर। तो अब हमें सिंपली फॉर्मूला लगाना है टी का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तव में। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में या 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें कैलकुलस ज़्यादा है और आपको दिमाग भी इसमें ज़्यादा चलाना पड़ेगा। देखो हमें ज्ञात करना है टी। टी बराबर, देखो टी होता समय, होता ना टी समय, और समय बराबर क्या होता दूरी बटे चाल, है ना? होता कि नहीं होता समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल। लेकिन दूरी है अपनी एल, लंबाई को दूरी भी कहते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एल, यहाँ पर है चाल। देखो चाल यहाँ पर हम भी लिखते, चाल को डिनोट करते किससे, भी से, लेकिन हम यहाँ पर अफवाह है, यानी हमें वी डी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, यानी अफवाह वेग वी डी। इतना कंप्लीट आया समझ में? टी बराबर क्या होता भी, टी बराबर दूरी यानी एल, चाल यानी होती भी, लेकिन यहाँ पर चाल अनुगमन वेग है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा डी लिख दिया यानी वी डी। अब आप याद करो, अब याद करो आप, विद्युत धारा व अनुगमन वेग में संबंध क्या होता? विद्युत धारा और वी डी में संबंध मैं आपको बताऊं ना, देखो एल तो आपको दी गई है 3 मीटर, लेकिन आपको यहाँ पर वी डी नहीं दी गई है, इसलिए आपको वी डी की वैल्यू करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि एल तो आप 3 मीटर रख देंगे, लेकिन वी डी कहाँ से लाएंगे? तो हम जानते हैं आई बराबर क्या होता, आई बराबर होता एन ई ए वी डी। हमें यहाँ से निकालेंगे वी डी की वैल्यू, वी डी को यहीं पर रहने देंगे, एन ई ए को भेजेंगे आई के नीचे, तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा आई अपॉन एन ई ए। अब हमको क्या करना है, वी डी की जगह पर आई एन ई रख देना है। देखो यहाँ पर पहले से एल है, एल, वी डी की जगह पर हमको क्या रखना है आई, नीचे है एन ई ए, एन ई ए। अब आप क्या करो, एन ई ए को सबसे ऊपर भेज दो, एन ई ए को सबसे ऊपर भेज दो, तो क्या हो जाएगा एल एन ई ए अपॉन आई। अब इसमें आपको क्या करना है, मान रख देना है सिंपली। एल, एल का मान है इसमें 3 मीटर, देखो यहाँ पर है ना 3 मीटर, थोड़ी 1 सेकेंड, हाँ एल का मान कितना है इसमें 3 मीटर। थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी अभी हम। एल का मान है इसमें 3 मीटर, देखो यहाँ पर है ना 3 मीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एल का मान 3 मीटर। एल बराबर 3 गुणे एन, देखो एन का मान आपने लिखा हुआ ऊपर कितना है 8.5 गुणे 10 की पावर 28। यहाँ पर लिखो 8.10 की पावर 28। अब आता है इसमें ई, देखो ई का मान होता 1.6 गुणा 10 की पावर 19, है ना? ए आपको कितना है यहाँ पर
2 गुणे 10 की पावर ऋण 6। तो यहाँ पर तो बनेगा नहीं, 2 गुणे 10 की पावर ऋण 6। अब नीचे है आपका आई, है ना आई, तो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो, आई की वैल्यू है यहाँ पर 3 एम्पियर, तो हम यहाँ पर 3 रखेंगे। 3 यहाँ पर सिंपली अच्छा लंबा अच्छा साफ करके लिख दें क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ना आपको। 3 गुणे 8.5 10 की पावर 28 1.6 10 की पावर ऋण 19 2 गुणे 10 की पावर ऋण 6। नीचे आपका 3, तो हमने क्या किया, इस 3 से इस 3 को काट दिया। अब जो आपके पास बचे हैं उसका गुणा करो दो। देखो 1.6 है, 1.6 का गुणा होगा 2 में, तो 16 दूनी तो 32 होते, लेकिन दशमलव लगा है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3.2 8.5 10 की पावर 28। देखो ये है 10 की पावर सॉरी यहाँ पर अभी हाँ 2 तो अपने गुणा कर लिया 1.6 में, तो 2 तो निपट गया। अब आपके पास है 10 की पावर 19 और 10 की पावर 6। तो देखो 10 की पावर 19 और ऋण 6 कितने हुए, ऋण 25, है ना, क्योंकि माइनस माइनस की जुड़ जाएंगे लेकिन माइनस का चिन्ह तो माइनस ही रहेगा। तो 19 और 6 कितने होते, 25, ऋण 25, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10 की पावर ऋण 25। 3.2 गुणे 8.5 इसका मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 3.2 8.85 5 दूनी 10 5 ती 15 16 8 दूनी 16 8 ती 24 25 0 6 दूनी 12 5 6 1 7 2 अंक बाद लगाओ दशमलव कितना आया 27.20। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 27.20। अब देखो ये है 10 की पावर 28 प्लस की, ये है 10 की पावर ऋण 25, तो 28 में से 25 जाएंगे कितनी बचेंगी, प्लस के 3, है ना, क्योंकि 28 बड़ी संख्या है और 25 है छोटी संख्या, तो 28 में से 25 जाएंगे कितने बचेंगे, प्लस के 3। तो यहाँ पर लिखेंगे आप प्लस के 3। लेकिन फिजिक्स का रूल ये कहता कि आपको 1 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगाना 1 2, लेकिन फिजिक्स का रूल ये कहता कि आपको 1 अंक बाद दशमलव लगाओ तब ही आंसर आपका सही माना जाएगा, अन्यथा गलत। तो आप यहाँ पर लगाएंगे तो हम लिखेंगे 2.7। अब 20 लिखने की ज़रूरत नहीं है लास्ट में, 10 की पावर ये 3 है घात है, ये 4 हो जाएंगी। ये बात समझ में आई आपको, 2 अंक बाद लगा था दशमलव, मैंने इस दशमलव को इस साइड लिया और इसकी एक घात बढ़ा दी, तो 10 की पावर 4 हो गया। अब आप सोचेंगे यहाँ पर 20 कहाँ गया, तो दशमलव के बाद की संख्या उतनी मैटर नहीं करती जितना एक संख्या पहले मैटर करती। तो 2.7 गुणा 10 की पावर 4। अगर यहीं पर अगर 10 की घात ऋण 3 होती ना, अगर यहाँ पर 10 की घात सिंपली अगर 10 की घात ऋण 3 होती और आपको यहाँ पर बढ़ाना पड़ता दशमलव यहाँ पर, तो इसकी घात कम होती 10 की पावर ऋण 2, क्योंकि प्लस की है इसलिए 10 की पावर 4 हो गई, 3 से 4। 10 की पावर ऋण 3 होती इसकी जगह पर तो 10 की पावर ऋण 2 हो जाता। एक बात समझ लो, तो ये रहा आपका आंसर, टी बराबर कितना आया 2.7 गुणा 10 की पावर 4। समय का मात्रक होता सेकंड। अगर आप इसे घंटे में बदलना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप घंटा में बदलना चाहते हैं इसे तो 3600 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा अपना। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।